लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काषायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं श्रेणेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। अकारण करुणावरुणालय दीनबंधु दीनानाथ भक्तवत्सल कल्पतरु भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की परम अहेतुकी एवं मंगलमयी कृपा से आज हम सब इस भगवत कथा के छठे दिवस कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण एण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण एण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण सर्वत्र नारायण 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 सर्वत्र नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री भागवत महापुराण की। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था गोवर्धन धारण लीला तक कल की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। आज की कथा क्रमशः उसके आगे चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने गोवर्धन धारण करके गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र का मान मर्दन किए, उसका अभिमान दमन किया। भगवान ने कहते हैं दर्शयामास लोकम त्वं गोपा नाम तमसः परम। एक दिन मध्य रात्रि में ही नंद जी स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए।
मध्य रात्रि में स्नान करना निषेध है। तो वरुण के जल के देवता वरुण नंद जी को पकड़ करके लेकर चले गए। प्रातःकाल जब नंद जी नहीं दिखे तब सभी ने कहा कि भैया कन्हा, तुम्हारे पिताजी नंद बाबा तो स्नान करने के लिए जल में गए थे लेकिन अभी तक आए नहीं। यह सुन करके भगवान जमुना जी में प्रवेश किए और वरुण लोक जाकर के जैसे ही भगवान वरुण लोक पहुंचे, भगवान को देख करके वरुण जी साक्षात खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम किए और उनका स्तुति करने लगे। वरुण देव ने कहा कि धन्य है हमारा भाग्य कि आज भगवान यहाँ पर दर्शन देने के लिए आए। इस प्रकार से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने उसने अपना क्षमा याचना किया। वरुण ने, भगवान ने उसको क्षमा करके नंद जी को लाए। भगवान की कृपा से सभी गोप ग्वाल बालों को भी वैकुंठ का दर्शन हुआ। कहते हैं एक बार भगवान अपनी प्रेम लीला को करने के लिए भगवान पिता रात्रि शरदुल्फुल्ल मल्लिका वीक्ष हरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। नंदलाल ने, वह कन्हैया ने कुमारियों की, गोपियों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वेणु वादन करना प्रारंभ किए। शरद काल के उस दिव्य रात्रि में जिस समय चारों ओर बेला, चमेली, जूही आदि के नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए थे, योग माया के आश्रय लेकर के भगवान ने उस वन में विहार करने की इच्छा की। उस समय चंद्रदेव भी अपने पूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उस समय चंद्र की भी दिव्य किरणें इस धराधाम पर निखर रही थी। वह दिव्य शरद ऋतु में वह जंगल बिल्कुल जगमगा रहा था। उस समय भगवान अपने अधरों पर बंसी को रख करके धीरे धीरे वेणु वादन करना प्रारंभ किया। नेत्र मूंदे हुए, बंद किए हुए भगवान वेणु वादन कर रहे थे। जैसे ही वेणु का आवाज गोपियों ने सुना, उस मध्यरात्रि में सभी अपना कार्य छोड़ करके जंगल में चली आई। जैसे ही जंगल में भगवान के पास आई, भगवान सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, उस समय भगवान ने गोपियों को पास में देख करके कहते हैं कि हे गोपिया, तुम लोग का स्वागत है, आओ, लेकिन यह तो बताओ तुम लोग किस लिए आई हो। इस मध्य रात्रि में अपना घर को त्याग करके, अपने पति की सेवा, सास ससुर की सेवा को त्याग करके तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है, यह अनुचित है। तुम यहाँ पर किस लिए आई। कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, तुम ब्रज को त्याग करके किस कारण से यहाँ पर आई हो। तुम्हारा इस समय आना यहाँ पर अच्छा नहीं है, तुम वापस चली जाओ। गोपियाँ कहती हैं कि हे भगवान, हम लोग तो मन से आपको मानते हैं और तन कहीं भी रहे, मन हमारे आपके ही श्री चरणों में लगा रहता है। कहती है कि ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। आपके ही चरणों कमलों का हमेशा निरंतर ध्यान बना रहता है।
भगवान की लीला कोई जान नहीं सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही गोपियां वार्तालाप कर रही थी उसी समय भगवान देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को न देख करके गोपियां चारों तरफ वन में देखने लगी, घूमने लगी और पूछने लगी कि भगवान कहाँ गए। उच्च उच्च स्वर करके भगवान को बुलाने लगी। भगवान जब कहीं दिखे नहीं तब गोपियां हार थाक करके लताओं से, वृक्षों से, पुष्पों से, उस जंगल में जो भी जीव जंतु था उससे गोपियां पूछने लगी कि क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है। जब भगवान कहीं दिखे नहीं तब गोपियां आपस में, कोई कृष्ण कोई गोपी बन करके आपस में विहार करने लगी। पूरा जंगल छान मारा, घूम लिया। जब भगवान नहीं दिखे तब गोपियां हर थक करके गोपी गीत के माध्यम से भगवान के गुणों की चर्चा करने लगी और कहती है कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश अत्वयि घृतास्तव स्वाम विचिन्तये। कहती है कि हे हमारे प्रियतम, हे प्राणधन, आपके जन्म ब्रज में होकर के इस ब्रज का महत्व को अधिक बढ़ा दिया है। हे भगवान, आपके जन्म के कारण ही वह इंदिरा, वह लक्ष्मी इस ब्रज में निवास करती है। राधा के रूप में अवतार ग्रहण करके इस ब्रज में निवास करती है। आपके ब्रज जन्म के कारण ही लक्ष्मी भी रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ निवास, अपना डेरा डाले रही है। हे प्रियतम, आप कहाँ चले गए? हमको छोड़ करके आप कहाँ गए? आपने हम सभी गोप गोपियों को, ग्वाल बालों को अनेकों दुविधाओं से बचाया है। अघासुर से, बकासुर से दवालन पान करके कितनी हम गिनाएं। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आप हमारे प्राण संकट में रक्षा किए हैं, इसलिए आप हमको छोड़ करके कहाँ चले गए? आगे कहती हैं गोपियां कि हे सखे, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं और आप यशोदा नंदन नहीं मालूम पड़ते हैं, क्योंकि यशोदा तो साक्षात दया की मूर्ति है और आप यशोदा के नंदन होते, लाला होते तो आप में दया, थोड़ी भी दया तो जरूर होती। इस प्रकार से गोपियां भगवान के गोपी गीत के माध्यम से बुलाती हैं। कहती है कि तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि तृणन्ति ते भूरिदा जना। हे भगवान, हे प्राणनाथ, आपकी कथा जो है हम समस्त पापों को, जीव रूपी समस्त पापों को नाश करती है। तव कथामृतं तप्त जीवनम करिभिरीडितं कल्पशामहम्। आपकी कथा श्रवण मंगलकारी है, इसलिए व्यास आदि महर्षियों ने भी आपका वर्णन करके आपकी कथाओं को, आपके गुणगानों को भूरी भूरी प्रशंसा की है, सराहना की है। हे प्रभु, हे प्रियतम, आप हमें दर्शन दीजिए। भगवान उन गोपियों के उस गीत गायन से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन देते हैं। उस शरद पूर्णिमा में भगवान गोपियों के साथ रास लीला करते हैं।
इत्यं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जुहुर्वीरहजं तापं तदंगोपचिताशिषः। भगवान देखते देखते उस जंगल में, जहाँ पर उस जंगल की, उस वन की बड़ा ही मनोहारी छटा थी। अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले थे उस जंगल में, उस वन में। उस चंद्र पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के चंद्र अपना 16 कला में उपस्थित होकर के अपनी प्रकाश धराधाम पर बिखेर रहे थे। सभी मोर पंछी आदि वहां पर कलरव कर रहे थे। भगवान देखते देखते एक से अनेकों रूप में प्रकट होकर के गोपियों के साथ रासलीला प्रारंभ किए। यह देख करके कामदेव भी पूर्ण रूप से वहां पर उपस्थित हुआ। कामदेव भी अपना बलपूर्वक प्रयत्न किया कि मैं भगवान के ऊपर हावी हो जाऊं, लेकिन भगवान ने अपने काम को मान मर्दन किए, उसको ध्वस्त किए। काम हार थक करके वहां से चला गया। भगवान कहते हैं, स्त्री संगेपि न पततिं रेतो ह्यस्य परीक्षया स धन्य पुरुषो लोके कामजेता सकथते। यह देख करके जब काम का कोई भी असर, कोई भी शक्ति जब कार्य नहीं की, तो वह लज्जा होकर के उस क्रीड़ा स्थली से भगवान से क्षमा याचना करते हुए वहां से चला गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, रास रचैया की। भजते तादृशो क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। बड़ी देर से लाइन कटल बा। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करें। अरे तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी, या तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघु आए हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया आए हमारी, या तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी। अरे बगसर में जाके रउआ ताड़ी का के मरनी, बगसर में जाके रउआ बगसर में जाके रउआ ताड़ी का के मरनी, बगसर में जाके रउआ गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी। इस रघुबर जी विश्वामित्र के यज्ञ करवनी रउआ, विश्वामित्र जी के जगिया करवनी रउआ, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गोपियों के भाव को पूरा करने के लिए
भगवान रासलीला के माध्यम से गोपियों के मन की भावनाओं को पूर्ण किए, उनके किए हुए संकल्प को पूर्ण किए। आगे भगवान एक दिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान ने रासलीला के द्वारा काम का गर्व को नाश किए, विद्याधर अधिपति सुदर्शन आशी को भी सांप से छुड़ा करके अपने वश में किया। इस प्रकार से भगवान अपने रासलीला को संपन्न किए। एक दिन दैव योग से अकस्मात एक भूखा भगवान गौचारण करने के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय अकस्मात ही एक सर्प पड़ा हुआ है और अपना मुख खोला हुआ है। नीचे रखा, प्रसादी भी नीचे है, एक जगह रखा और एक जगह वो नीचे रखो करा, लात ना लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की के संतम कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम् यथा गादस्युना ग्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम्। भगवान इस प्रकार से खेल में ही शंखचूर्ण का भी वध किए। आगे भगवान ने गोपियों के द्वारा युगल गीत गाकर के भगवान को एक समय भगवान ने मन में विचार किया, उसके पूर्व ही भगवान के पास नारद जी आए। भगवान की लीला के द्वारा उनके पास आए तो भगवान ने कहा कि भैया विलंब न करो, तुम कंस के पास जाओ और ऐसी युक्ति बनाओ जिससे कंस मुझे अपने पास बुलाए। भगवान की आज्ञा पाकर के नारद जी कंस के पास गए और उन्होंने कहा कि भैया कंस देखो, यह वासुदेव के जो दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, वह अपने योग माया के द्वारा जन्म तो यहाँ लिया लेकिन अपने आप को नंद जी के घर में छुपा करके रखा है। कोई ऐसा तुम युक्ति करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि उन दोनों को तुम अपने यहाँ बुलाओ और जब वो यहाँ पर आए तो उनको तुम मार देना या अपने सैनिकों द्वारा उन्हें मरवा देना। यह सुनकर के कंस ने धनुष यज्ञ प्रारंभ किया और उस धनुष यज्ञ में अक्रूर जी को अपने पास बुलाया और बोला कि आप गोकुल जाकर के कृष्ण और गोकुल वासियों को ले आइए। यह सुनकर के अक्रूर जी मन ही मन वहां से आए और रात में उनको नींद भी नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल होते ही वह अपना रथ लेकर के गोकुल के लिए प्रवेश किए, चल दिए और गोकुल में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किए तो पहले नंद जी के द्वार पर गए। नंद जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब नंद जी से अक्रूर जी ने कहा कि कंस के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा मेला लगा है और उसमें आप लोगों का निमंत्रण है, इसलिए आप लोग चलिए।
राजा का आज्ञा था तो प्रजा को पालन करना ही है। यह देकर के सभी जाने के लिए तैयार होने लगे। गोपियां भी जब देखी कि द्वार पर एक बहुत ही दिव्य चमचमाता हुआ सोने का रथ खड़ा है नंद जी के दरवाजे पर, तो वो अनहोनी की मन में उन लोगों का अनहोनी का भाव हुआ कि पता नहीं कौन आया है, किस कारण से आया है। उन्होंने जाकर के देखा कि अक्रूर आए हैं और कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनते ही उन लोगों के मानो जैसे प्राण ही निकल गए हो। वह अक्रूर से कहती हैं कि हे अक्रूर जी, आपका नाम अक्रूर किसने रख दिया? आप तो क्रूर हैं। आपका काम क्रूर है। आप यहाँ पर आकर के हमारे प्राण को ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। जिसमें हमारा प्राण बचता है आप उन्हीं को ले जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? भगवान गोपियों को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत जल्द ही यहाँ पर आऊंगा। भगवान समझा बुझा करके अक्रूर जी के रथ पर सवार होते हैं और मथुरा के लिए निकलते हैं। गोपियां भी उनके पीछे पीछे लग जाती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। भगवान अक्रूर जी को आदेश देते हैं कि अक्रूर जी, चाचा, आप रथ को तेजी से हाँकिए। रथ तेज हो गया। देखते देखते वह आंख से ओझल हो गया। गोपियां बहुत दूर तक पीछा करते हुए गईं। जैसे ही मथुरा के समीप पहुंचे, सायं का समय हो गया था। भगवान ने कहा, अक्रूर जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, संध्या का समय हुआ है, मैं यहीं रुक करके संध्या वंदन कर लूं। कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है चाचा, आपका मन है तो आप संध्या वंदन कर लीजिए। यमुना जी के किनार पर रथ को रोक करके अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने एक बूढ़ी लगाया तो उन्होंने देखा कि भगवान रथ तो भगवान का नीचे है और भगवान इसी यमुना जी में दर्शन दे रहे हैं। पुनः जल्दी से वह पुनः ऊपर निकल करके देखा तो ऊपर देखा कि भगवान ऊपर भी बैठे हैं। फिर वह बूढ़ी लगाए, दूसरी बूढ़ी लगाए तो देखा कि भगवान दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके छत्र चौन कोई डुला रहा है उनकी सेवा में, और बहुत बड़े दरबार में बैठे हैं भगवान दिव्य सिंहासन पर। उनकी नाना प्रकार की सेवा चल रही है। कोई छत्र डुला रहा है तो कोई चंवर डुला रहा है। पुनः वह बाहर निकले तो देखे कि भगवान तो जहां बैठे थे रथ पर वहीं बैठे हैं बलराम के साथ में। पुनः तीसरी बूढ़ी लगाया और लगा करके भगवान को पुनः देखा, तब वह भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए पुनः स्नान करने के बाद वह मथुरा जी में लेकर के प्रवेश किए। भगवान मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए, प्रवेश करते ही रथ से उतर करके अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल गए। नगर भ्रमण में जाते ही सबसे पहले उन्होंने रजक पर कृपा किया, धोबी पर कृपा किए। वही धोबी था जो रामावतार में राम जी के ऊपर व्यंग शब्द का प्रयोग किया था। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अंतिम पहर में अपने भाई के साथ, गोप बालों के साथ कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि खूब एक बहुत ही वृद्ध स्त्री
जिसका पैर भी टेढ़ा था, कमर भी टेढ़ी थी और गर्दन भी टेढ़ा था, और हाथ में डंडा लेकर के एक हाथ में कटोरा में चंदन लिए हुए आ रही है। यह देख करके भगवान उसके सन्निकट गए। उसके पूर्व ही भगवान ने एक दर्जी के पास गए और दर्जी से बोले कि भैया हमारे योग्य वस्त्र सिल दो। दर्जी ने कुछ ही समय में भगवान और बलराम के और जितने भी वहां पे ग्वाल बाल थे सबके यथा योग्य नाप करके वस्त्र को सिल दिया। भगवान वहां से पहन करके आगे जाकर के माली पर कृपा किए। वह माली राज दरबार के लिए माला ले जा रहा था। भगवान ने उससे मांगा तो वह भगवान को खरी खोटी सुनाने लगा। भगवान ने उसका उद्धार करके स्वयं माला को धारण किए। आगे उन्होंने बढ़ा तो देखा कि 3 जगहों से टेढ़ी, पैर भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी और गर्दन भी टेढ़ा, और हाथ में एक हाथ में कटोरा है और एक हाथ में डंडा लेकर के लंगड़ाती हुई चली हुई आ रही है। भगवान उसके समीप जाकर के खड़े हो गए। उसका नाम कुब्जा था। कुब्जा ने भगवान को देखी और देख करके भगवान को निहारती रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि यह भगवान ही, इन्हीं के दर्शन के लिए मैं अभी तक जीवित रही। और मन ही मन भगवान से करे कि हे नाथ, आप आने में विलंब क्यों किए, आप थोड़ा और जल्दी आ जाते। यह सुनकर के भगवान ने अपनी कृपा करने के लिए एक पैर से उसके एक पैर के अंगूठे को दबाए और अपने हाथ से उसके ठोड़ी में हाथ लगा करके और एक अपने हाथ से धीरे से उसकी कमर पर एक मुष्टि प्रहार किए, जिससे उसके पैर भी सीधा हो गया, कमर भी सीधी हो गई और गर्दन भी सीधा हो गया। और भगवान की कृपा से वह सुंदर युवती बन गई, उसका स्वरूप सुंदर हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वो नित्य प्रति उसका काम था, कंस के लिए चंदन घिसती और लेकर के जाती थी। भगवान ने कुब्जा के ऐसे स्वरूप पाकर के कुब्जा ने मन में भी ऐसा विचार किया कि भगवान मेरे साथ चल करके मेरे यहाँ मुझ दासी से प्रसाद ग्रहण करें। भगवान ने उसके मन की बातों को स्वीकार करके मन ही मन तथास्तु कहा और कहे कि मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। आगे भगवान बढ़ते हैं, उस कंस के यहाँ धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। भगवान के पहुंचते ही वहां पर बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। लाइन जी आज लाइन जवाब दे दोस्ता, कहीं तार टूटल हुई ना। भगवान आगे कंस के यज्ञ जहां आयोजन हुआ था वहां पर पहुंचे। उसके भगवान ने पहुंचा, उसके पूर्व ने कंस ने ऐसी व्यवस्था की थी। क्या किया था, उसके पास एक कुवलया पीड़ नाम का एक बहुत ही विशाल हाथी था। उस हाथी को कंस के आदेश से उसको खूब मद्यपान कराया गया था, शराब पिलाया गया था, ताकि जैसे ही कृष्ण आएंगे हाथी को छोड़ दिया जाएगा और हाथी उनको पकड़ करके मार देगी। यह सोच करके भगवान जैसे ही वहां पहुंचे, हाथी उसके ऊपर आगे बढ़ी
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बोल भक्त वत्सल भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान जैसे ही प्रवेश किए बंद कर रही बोलो जाके गाना बंद करो कथा चलता लाइन नीचे भाई का है जे भाई का सामने तो है जे भाई का बात सामने ज्यादा परेशानी ना हो चाहिए शांत रहे तो नहीं। बड़ा दुष्ट है महाराज जी। जैसे ही भगवान प्रवेश किए थोड़ा थोड़ा रोज सब आगे बढ़ जाई। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए जब बोलो तो सुनाई सुना था चलिए तब तो बढ़िया बा। जैसे ही भगवान पर उस रंगमंच के तरफ पहुंचे वैसे ही भगवान ने प्रवचन चलता है आवाज प्रवचन हो जाए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म भी होता है, इसलिए हम लोग को अपना कार्य करते रहना है। भगवान जैसे ही रंगमंच में पहुंचे उनके ऊपर हाथी को उस पिलवान ने हाथी को इशारा किया। वह हाथी दौड़े दौड़े भगवान के तरफ लपका। देखते ही देखते भगवान ने इधर से दौड़ते हुए छलांग लगाए और उस पर सूंड के ऊपर हाथ रखकर उसके मस्तक पर जाकर के बैठ गए और बैठ करके दोनों हाथों को ऐसे बना करके जोरदार एक घुस्से का प्रयोग किया भगवान ने। देखते ही देखते वहां पर उस कोलयापीड़ नामक हाथी का प्राण हो गया। भगवान नीचे उतरे, एक दांत को बलराम ने और एक दांत को कृष्ण ने कबार करके उस हाथी से अपने कंधे पर रख करके दोनों आगे बढ़े। जैसे ही वह आगे बढ़े मल्ल युद्ध के लिए बहुत बड़ा अखाड़ा तैयार था। उस अखाड़े के तरफ लपक करके भगवान दौड़े और उस मल्ल युद्ध में चारुण का भगवान ने देखते ही देखते वध किया। चारुण के साथ वहां पर अनेकों मल्ल उपस्थित थे। सबने सोचा कि भगवान के साथ थोड़ी एकाध हाथ कर ले, पता नहीं फिर भगवान के साथ लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस मल्लशाला में चारुण, मुष्टिक, तुसल आदि सबको भगवान ने देखते ही देखते मार गिराए। चारुणे मुष्टिके कूटे सले तो सले के हते तोषा प्रदुर्द्रुर्मुल्ला सर्वे प्राण परिप्सवः। इन सब का वध को देख करके जितने भी वहां पर उपस्थित और भी मल्ल थे, युद्ध करने के लिए तैयार थे, सबने अपना जान लेकर के वहां से भागे कि जीवित रहेंगे तो फिर कभी लड़ेंगे। हमसे बड़े बड़े यहाँ पर पहलवान सबको जब यह छोटा सा बालक ही मार दिया तो इनके आगे हमारा क्या औकात है। यह मन में विचार करके वह वहां से जल्दी जल्दी भागे
इस प्रकार से भगवान चारुण, मुष्टिक, तोषण आदि मल्लों को मार करके आगे बढ़े। आगे जैसे ही वह बढ़े, कंस इन सभी के वध का समाचार सुन करके और भी भयभीत हो गया, और भयभीत होने के साथ साथ वह डर गया कि कहीं भगवान ने अब तो दादा मेरी ही बारी है, मैंने इनको मारने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन यह नहीं मरा, तब तो सीधे मेरे को ही मारेगा। ऐसा वह मन में विचार कर ही रहा था, तब तक भगवान दौड़ करके और उसके सिंहासन पर प्रवेश किए, पहुंचे और पहुंच करके कंस को झोंटा पकड़ा, बाल पकड़ करके नीचे सिंहासन से नीचे पटके और उसके छाती पर बैठ करके जोरदार एक मुक्का के प्रहार किए। देखते ही देखते कंस का प्राण वहां से निकल गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने केस इसलिए पकड़ा क्योंकि जब आकाशवाणी हुई थी उस समय भी कंस ने उनके माताजी का, देवी का केस पकड़ करके तलवार निकाला था मारने के लिए। भगवान वहां केस पकड़ के उसको भी बता रहे हैं कि देख, केस जैसे तूने मेरी माँ का केस पकड़ा था, केस पकड़ने पर कितना दर्द होता है, इस दर्द को भी तू सह ले। भगवान वहां से आगे अपने माता पिता के पास गए। माता पिता के पास जाकर के देखते ही देखते माता पिता के चरणों में वह गिर गए और कहते हैं कि हे माँ, हे माताजी, हे पिताजी, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। मैंने जब से जन्म लिया है तब से आप केवल कष्ट ही कष्ट सह रहे हैं। कहा गया है कि मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रक्षवस्मिन्। मतलब मातरम यानी माता, पितरम यानी पिता, मातरम पितरम वृद्धम और घर में बूढ़े व्यक्ति की, भार्या यानी कि पत्नी, साध्वी यानी कि बहन, सुत यानी कि पुत्र और शिशु यानी कि बालक, इन पर जो कृपा नहीं करता है, और गुरु विप्रम प्रपन्नम च, और गुरु पर, विप्र यानी ब्राह्मण पर, प्रपन्न जन यानी कि साधु पुरुषों पर जो कृपा नहीं करता है वह उसका जीवन मृत के समान है। ऐसी बात कहते हैं। यह बात सुन करके उग्रसेन जी के मन में, माफ कीजिएगा, यह बात सुन करके सुखदेव जी, वासुदेव जी और देवकी जी दोनों पुत्रों को अपने गोदी में बिठा लेते हैं और देखते ही देखते उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। वह कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब तो विधि का विधान है, क्योंकि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। उसे न आप टाल सकते हैं, न हम उसको टाल सकते हैं, न ही भगवान उसको बदल सकते हैं। हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा पूजा करने से, भगवान की शुश्रूषा करने से, भगवान को निरंतर भजने से, उस होनी से जो होने वाला कष्ट है उसको भगवान कम कर जरूर कर देंगे। ऐसे अनेकों दृष्टांत है। माता पिता को से वार्तालाप करके भगवान अपने नाना के पास गए, उग्रसेन जी के पास। उनको ले जाकर के राज सिंहासन पर बिठाने लगे। उग्रसेन जी ने कहा कि भैया कृष्ण, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि अयाति का शाप है कि मैं राजगद्दी के अधिकारी नहीं हो सकता हूं।
भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूं इसलिए मेरा आदेश है और मेरे आदेश के सामने किसी का भी कोई श्राप नहीं लगेगा, इसलिए आप राज सिंहासन पर बैठिए। उनको राज सिंहासन पर बिठा करके उनका राजोचित सत्कार किया गया, राजगद्दी पर बिठाया गया। भगवान यह कार्य पूर्ण किए। वासुदेव जी और देवकी ने कहा कि भैया कान्हा, तुम लोग जो हो कुछ शिक्षा प्राप्त कर लो। तब अपने माता पिता की आज्ञा से वह सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के केवल मात्र 64 दिनों में वह 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त किए, वेद वेदांत आदि के शिक्षा प्राप्त कर लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। थोड़े ही समय में भगवान अपनी शिक्षा को ग्रहण करके वापस आने लगे तो गुरु जी के पास और गुरु माँ के पास जाकर के कहे कि माँ, आपकी कृपा से हमें थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं का ज्ञान हो गया। हमसे क्या गुरु दीक्षिणा आप चाहते हैं सो आप हमसे कहिए। गुरु माता कहती है कि हे पुत्र, आप तो परम पिता परमात्मा है, आपसे हम क्या दक्षिणा लेंगे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आप हमारे मरे हुए पुत्रों को वापस ला दीजिए। भगवान ने तत्क्षण वहां से यमराज के पास गए और वहां जाकर के यमराज से कहे कि भाई, हमारे गुरु पुत्र तुम्हारे पास आए हुए हैं, तुम उनको मुक्त करो, मैं उनको ले जाने के लिए आया हूं। धर्मराज कहते हैं कि भगवान, कर्म के अनुसार जो यहाँ पर आ जाता है वह अपना कर्म की गति फल को भोगने के बाद ही जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उनको आपके साथ भेज रहा हूं। भगवान ने गुरु पुत्रों को ले आकर के गुरु जी को समर्पित किए। भगवान वहां से पुनः अपने माता पिता के पास आए। एक दिन भगवान को गोपियों की याद आई। जब गोपियों की याद आई तो भगवान उद्धव जी को अपना संदेश लेकर के ब्रज में भेजे। उद्धव जी भगवान के सबके नामों का संदेश लेकर के ब्रज में आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब उद्धव जी आए तो आते में उनको रात्रि हो गया था। आकर के नंद जी के यहां विश्राम किए। प्रातःकाल गोपियां रोज आकर के नंद जी के यहां पूछा करती थी कि कृष्ण कब आएंगे, क्या कृष्ण आया है कि नहीं। नित्य निरंतर का उनका यही काम था। रोज नंद जी के यहां आकर के कृष्ण के राह देखा करती थी। जिस मार्ग से कृष्ण गए थे उस राह पर जाकर के बैठ करके उस रास्ते की तरफ अपनी दृष्टि रख करके निहारा करती कि कब हमारे प्रियतम, हमारे प्राणधर, हमारे कृष्ण कब हमारे पास आए। प्रातःकाल के समय में जब उन्होंने देखा कि एक रथ नंद जी के द्वार पर खड़ा है, यह देख करके गोपियां दौड़ी दौड़ी जाकर के अन्य गोपियों से बताई कि लगता है कि कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि नंद जी के द्वार पर रथ खड़ा है। और भी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा कि यह तो उद्धव जी हैं, कृष्ण तो है ही नहीं। उद्धव जी सबके नामों का पत्र देते हैं। सब गोपियां अपने अपना पत्र खोल करके पढ़ती हैं। पत्र पढ़ने के बाद गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, हमारा एक एक क्षण जो है एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। एक घटी मानो एक मनवंतर के समान व्यतीत हो रहा है। हर एक पहर हमारा दुखमय ही व्यतीत हो रहा है। क्षणो युगत्वम च घटी महामते प्रयाति मनवंतर राम ब्रजौकसाम।
यामश्च कल्पम च दिनम बिना हरि वियोग दुख दिपरार्धताम गतम। हमारा एक एक पल दुखमय व्यतीत हो रहा है, वह कृष्ण कब आएंगे, हमारे प्राणधन कब आएंगे, इस प्रकार से वह पूछती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह जो आप अपने ज्ञान की गठरी लेकर के आए हैं, इस ज्ञान की गठरी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनको अपने मन से मानते हैं और हमेशा उनको मन से ही चाहेंगे, और वह हमें छोड़ करके गए हैं तो एक दिन उनको मेरे पास, हमारे पास आना ही होगा। उद्धव गोपियों को संतावना देते हैं, कहते हैं कि हे गोपियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कृष्ण को यहां पर लेकर के आऊंगा। और इस प्रकार से संतावना देकर के उद्धव जी वहां से भगवान के पास आए और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना वहां पर गोपियों का बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद है। गोपियां आपके लिए वहां पर तड़प रही हैं। उनका विरह वेदना, उनकी दुख हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हे भगवान, मैंने वादा किया है कि मैं कृष्ण को लेकर के आप लोगों के पास आऊंगा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी भी बात रह जाए, इस भक्त की बात रह जाए, इसलिए आप चलिए। कृष्ण कहते हैं ठीक है भैया, आपकी जब ऐसी बात है तो हम चलेंगे। अभी कुछ और भी कार्य यहाँ पर बाकी है, उसको हम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे भगवान मथुरा में रहते हुए कुब्जा के जो मन ही मन जो आशीर्वचन दिए थे, जो वादा किए थे कि मैं तुम्हारे, जो मन में तुम्हारी भावना है उसको मैं पूरा करूंगा, यह सुनकर इसको पूरा करने के लिए वह कुब्जा के घर पधारे। कुब्जा भगवान की प्रतिदिन प्रतीक्षा करती रहती। कुब्जा के जाकर के कुब्जा के मनोरथ को भगवान पूरा किए। इधर अक्रूर जी को भगवान ने हस्तिनापुर भेजे। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाकर के वहां के समाचार देखे और देख करके कहते हैं कि त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपतः पुराणः बाध्येत पाखण्डपथैरसद्भिस्तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति। एक समय जब वहां पर के लोगों को पता चला कि अक्रूर जी आए हुए हैं, तो सभी जाकर के उनका यथोचित सत्कार किए। सत्कार पाकर के वहां से पुनः हस्तिनापुर से अक्रूर जी जो है धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और धृतराष्ट्र के पास पहुंच करके उनके द्वारा अभद्र व्यवहार जो हुआ उसका वर्णन किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अक्रूर जी के कहने से वहां के कहते हैं कि धनादि भूमो पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। वह धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र,
आप इस जीव रूपी शरीर में अभी तक मोह क्यों किए हैं? आप अपने मोह का त्याग क्यों नहीं करते? कहते हैं कि धनादि भूमो पशवश्च गोष्ठे। आप इस धन के प्रति जो मोह किए हैं, यह धन जो है इस पृथ्वी में ही गड़ जाएगा, धन साथ जाने वाला नहीं है। और पशु जो है वो गौशाले तक ही रह जाएंगे। धनादि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। और नारी जो है वह दरवाजे तक ही रह जाती है, और कुछ जन जो होते हैं वह श्मशान तक साथ जाते हैं। ऐसी शरीर की गति है। और जो हमारा शरीर है वह चिता पर ही रह जाता है, उसके आगे फिर वह नहीं जाता। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म के साथ जो चलता है, वही एक जीव भगवान को पाता है और भगवान के धाम को जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धर्म क्या है? धारयति इति धर्म। जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। अब धारण क्या करें? गुरुजनों के द्वारा बताई गई बातों को धारण करें। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह हमें धर्म सिखाता है। सही क्या है और गलत क्या है, यह हमें धर्म से ही पता चलता है। जो धर्म के साथ चलता है वही भगवान को प्राप्त करता है और वही जीव मुक्त होता है। धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि हे अक्रूर जी, आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर के हमारे अंदर जो माया मोह रूपी कलमश था वह दूर हुआ। आप ही बताएं हम क्या करें। अक्रूर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, आप हिमालय की तरफ चले जाएं, राज्य का त्याग कर दीजिए और जाकर के आप भगवान का भजन कीजिए। अक्रूर जी की बातों को सुनकर के धृतराष्ट्र और उनके पत्नी दोनों हिमालय के तरफ चले गए और जाकर के वहां पर भगवान का निरंतर अपने श्वास को अपने वश में करके भगवान का निरंतर भजन करने लगे। एक दिन सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान अभी मथुरा में ही थे, तभी उनके ऊपर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके जरासंध जीत गया। कहते हैं कि अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरे दुखार्ते यतुष्म क्रतुर्गृहात्। अर्थात इस संसार में अस्ति प्राप्ति नामक कंस की दो पटरानियां थी। एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। और अपने पति के निधन हो जाने के बाद वह दोनों दुखित होकर अपने पिता जरासंध के पास चली गई और वहीं रहने लगी थी। उन्हीं की बदला को लेने के लिए वह जरासंध मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान को हराया। ऐसे करते करते वह 17 बार 23 अक्षौणियों सहित मथुरा पर चढ़ाई किया और भगवान को परास्त किया। सत्रह बार चढ़ाई किया और 17 बार हारा, लेकिन 18वें बार
उसने अपने मंत्रियों आदि से बुला करके पूछा कि आखिर इनको कैसे हराया जाए। तो उनमें से कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं, ब्राह्मण के ऊपर कभी शस्त्र नहीं उठाते हैं, ब्राह्मण को कभी मारते नहीं हैं, इसलिए अपनी रक्षा के लिए आप यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए और कुछ सैनिक को आगे ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मणों को ही सैनिक बना लीजिए। अठारहवीं बार जब उसने चढ़ाई किया तब भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिए कि एक सुंदर महल का निर्माण करिए। विश्वकर्मा के आदेश पर, भगवान के आदेश पर विश्वकर्मा ने समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी और 18 योजन चौड़ी खूब सुंदर एक द्वारिकापुरी का निर्माण किया। अगले दिन जरासंध पुनः आक्रमण करने वाला था। देखते ही देखते उसके पूर्व ही भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के द्वारिकापुरी प्रवेश वहां पहुंच गए, मथुरा वासियों को लेकर के। वहीं जाकर के भगवान अपना आसन जमाए वहीं रहने लगे, राज्य करने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने मुचकुंद द्वारा कौलियावड़ की वध किए। एक दिन भगवान अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे, तभी उनके पास एक वृद्ध ब्राह्मण आए और वह अपने हाथ में पत्रिका लिए हुए थे। आकर के भगवान को दिए। भगवान ने कहा कि क्या है? उन्होंने कहा कि यह रुक्मिणी का पत्र है, आप ही इसको बाँच लीजिए। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ले आए हैं तो आप ही इसको बाँच करके सुनाइए कि इसमें क्या लिखा है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसमें लिखा था, हे भुवन सुंदर, आप समस्त संताप को दूर करने वाले हैं। आपके गुण और सुंदर रूप का वर्णन सुनकर मेरा मन लज्जा जाता है और लिया जाता है तो फिर अन्यत्र किसी अन्य के साथ विवाह नहीं किया जाता है। मैंने तो अपना शरीर, मन और तन आपको ही अर्पित कर दी है। इसलिए हे श्याम सुंदर, मेरा अगला दिन जो है विवाह होने वाला है और मैं चाहती हूं कि आप आकर के हमें ले जाएं। ये बात सुनते ही विप्रदेव बोले कि हे भगवान, आप मेरे साथ चलें। भगवान ने कहा कि चलिए। भगवान ने किसी को कुछ बताया नहीं, तत्क्षण सारथी को आदेश दिए और सारथी ने रथ निकाला और रथ लेकर के भगवान उस पर बैठे और पंडित जी को भी उस पर बिठा करके चल दिए। सैनिक जाकर के बताया बलराम जी से। बलराम जी ने जब सुना तो बलराम जी पीछे से अपना समस्त सैनिकों को लेकर के उनके पीछे चले। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान वहां से चले थे तो रुक्मिणी जी ने ऐसा वर्णन किया था। उसमें क्या वर्णन किया था कि हे भगवान, आप प्रातः काल आइएगा और हमारे घर का यह विधान है कि कुंवारी कन्या जो है वह गौरी पूजन करने के लिए जाती है और आप जब मैं गौरी पूजन करने के लिए आऊंगी उस समय आप मंदिर के पीछे दरवाजे पर रहिएगा और मैं वहीं से आपके साथ चली आऊंगी।
यह उनको मार्ग मिला था। भगवान आए प्रातःकाल, रुक्मिणी जी सज धज करके गौरी पूजन के लिए चली और मन में विचार कर रही थी कि अभी तक जिन ब्राह्मण को हमने भेजा था वह अभी तक आए नहीं, कहीं भगवान नहीं आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे मन में विचार कर रही थी। तभी उन्होंने देखा, जब वह गौरी पूजन करने के लिए जा रही थी तभी उन्होंने देखा कि मार्ग में पंडित जी उधर जिस पंडित जी को वह भेजी थी वही पंडित जी सामने से आ रहे थे। यह देखकर के रुक्मिणी जी के मन में संतुष्टि हुई कि भगवान भी आ गए होंगे, तभी पंडित जी आए हैं, ब्राह्मण देव आए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यह मन में ऐसा संतुष्टि हो गया और हर्षित मन से वह गौरी जी के भवन में गई, मंदिर में जाकर के पूजा करने लगी। सभी पहरेदार वहां पर उपस्थित थे और सबको पता था कि कहीं कृष्ण न आ जाए, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि रुक्मिणी ने कृष्ण को ही अपना पति के रूप में वर्ण किया है। वह अंदर गई, जाकर के पूजा करने लगी। सखिया भी दरवाजे पर खड़ी थी। देखते ही देखते भगवान उस मंदिर के पिछले दरवाजे पर पहुंचे। भगवान को देख करके रुक्मिणी जी पूजा करके गौरी जी को प्रणाम करके भगवान के पास गई और रथ पर बैठ गई। जितने भी वहां पर रक्षक सैनिक खड़े थे, भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके और भगवान ने अपने चितवन भरी मुस्कान से सबको मोहित कर दिया। रुक्मिणी उस पर बैठी और भगवान जा रहे हैं, सभी पीछे दौड़े दौड़े उन पे प्रहार करने लगे। रुक्मिणी ने कहा कि दीजिए रथ को, मैं हाँकती हूं, आप युद्ध का कार्य संभालिए, आप इन लोगों को देख लीजिए कैसे इन लोगों से निपटना है। रुक्मिणी जी रथ हाँकना प्रारंभ की। भगवान देखते ही देखते सबके साथ युद्ध करने लगे। उसी समय सैनिकों के साथ खूब युद्ध हुआ। देखते ही देखते बलराम जी ने सबको परास्त करके पुनः द्वारिका में आए। भगवान द्वारिका में आए, ब्राह्मण के सामने सविधि पूर्वक मंत्रों द्वार के द्वारा रुक्मिणी का शादी हुआ। बोल कृष्ण रुक्मिणी भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण हम में नारायण तुम में 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 नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का
ब्राह्मणों के सामने मंत्रों द्वारा सविधि पूर्वक जिस प्रकार से विवाह संपन्न होता है उस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। भगवान द्वारिका में देखते देखते कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए। प्रद्युम्न जैसे ही उनका जन्म हुआ वैसे ही उनका हरण हो गया। शंबासुर की पुत्री थी। उसकी सखी थी चित्रलेखा। और जब शिव जी अपने नेत्र से कामदेव को भस्म किए थे उस समय कामदेव की पत्नी ने आग्रह किया था। तब भगवान ने वरदान दिया कि जब कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण के ही पुत्र तुम्हारे पति के रूप में जन्म लेंगे। सत्राजित स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन वीण्यां स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित ने भगवान कृष्ण का एक अपराध किया था। उसकी शांति के लिए भगवान को अपनी कन्या सत्यकमणि के साथ प्रदान की। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, भगवान के रुक्मिणी के साथ जब विवाह हो गया तो फिर आगे उनके किस प्रकार से उन्होंने लीला की। जब जरासंध ने अपने कैद खाने में 16,000 कन्याओं को बंद करके रखा था। जब भगवान ने अपनी कृपा से जरासंध का जब वध हो गया तब उन्होंने उन 16,000 स्त्रियों को, कन्याओं को कैद खाने से मुक्त किए। जब कैद खाने से मुक्त किए तो सभी वह कुंवारी कन्याओं ने कहा कि हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे और कौन हमें अपनाएगा। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सबको हम ही अपना लेते हैं। उसके पूर्व भगवान के 8 और विवाह हुआ था। रुक्मिणी के साथ साथ जामवंती जी के साथ, सत्यभामा के साथ, कालिंदी के साथ, मित्रविंदा जिनको शैव्या भी कहा जाता है, और नागनजीत जिसकी नाम सत्या है, भद्रा और लक्ष्मणा, इन 8 कन्याएं जो हैं, भगवान की 8 पत्नियां जो है वह प्रमुख है। बाकी 16,000 उस कैद खाने से ही भौमासुर के वध करके भगवान ने उनको मुक्त किया और युद्ध में पराजित करके उन 16,108 रानियों से भगवान ने विवाह किया। एक दिन बहुत समय जब व्यतीत हो गया तो नारद जी के मन में ऐसा विचार आया कि भगवान, लोग एक पत्नी के साथ रहते हैं तो नित्य प्रति क्लेश होता रहता है, लेकिन भगवान एक साथ 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, थोड़ा चल करके हमें देखना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके भगवान नारद जी भगवान के द्वारिकापुर नगरी में आए। जब वह वहां पर आए तो उन्होंने देखा, एक महल में प्रवेश किया। उस महल में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान देखा कि भगवान राज सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान तत्क्षण नीचे उतर करके नारद जी का सत्कार किया, उनको अर्घपाद आचमन आदि करके उनको एक आसन पर बैठा करके भोजन आदि के विषय में पूछने लगे।
और भोजन कराने के बाद नारद जी कहे कि ठीक है भगवान, अब मैं आगे जाता हूँ, मुझे अब चलना चाहिए। भगवान से विदा लेकर के नारद जी वहां से निकले तो दूसरे महल में प्रवेश किए। दूसरे महल में जब उन्होंने प्रवेश किया तो वहां भगवान कृष्ण स्नान करने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही भगवान ने नारद जी को देखा, भगवान तुरंत नारद जी के समाचार पूछने लगे, कहो नारद कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना, कोई मेरे लिए सेवा हो तो वह हमें बताओ। नारद जी कहते हैं कि नहीं भगवान, कोई सेवा नहीं है, मैं तो बस आपकी गृहस्थ लीला को देखने के लिए आया हूं। नारद जी विदा लेकर के पुनः अगले तीसरे महल में प्रवेश किए। जैसे ही तीसरे महल में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि भगवान अपने पत्नी के साथ बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। भगवान ने देखा, उनको बुलाया, समाचार किए। नारद जी कहे कि नहीं भगवान, हमें चलना चाहिए, हम आगे चलते हैं। भगवान वहां से नारद जी निकले, चौथे महल में प्रवेश किया तो वहां पर देखे कि भगवान मंत्रियों के साथ जो है मंत्रणा कर रहे हैं, कुछ गुप्त चर्चाएं कर रहे हैं। यह देख करके बड़ा ही उनके मन में आश्चर्य हुआ कि भगवान किस प्रकार से एक ही साथ अलग अलग रूपों में, एक ही रूपों में सबके साथ कैसे उपस्थित हैं। ऐसा मन में उनके प्रश्न आया। भगवान अगर अगली बार वह 5वें महल में प्रवेश किए और भगवान से उन्होंने प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, आप कैसे एक साथ अनेकों रूप में व्याप्त होकर के सबके साथ कैसे रह लेते हैं। आज के समय में एक विवाह होता है तो वह सही से नहीं चल पाता है, उसको अच्छे से लोग नहीं निभा पाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, मैं सबको प्रसन्न करने के लिए एक साथ ही सबके अनुरूप में ढल गया हूं और इस गृहस्थ जीवन में सबको देखते हुए सबको प्रसन्न करने की मैं प्रयास करता हूं। लेकिन आज के समय में जो शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, वह एक खेल, गुड्डा गुड्डी का खेल बन गया है। हजारों लाखों रुपये खर्च करके शादी विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन वह निभा नहीं पाते हैं। शादी तो दूर की बात रही, अब तो लोग भाग करके ही शादी कर लेते हैं। पहले कुल खानदान देखा जाता था, गोत्र के मिलान किया जाता था, गुण देखा जाता था। लेकिन आज के समय में लड़का लड़की पसंद हो गए, अब तो केवल यही देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है। बोलो मत, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के समय में केवल देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है और उसके पास धन कितना है, बस यही दो चीज देखा जाता है। गणना मिले चाहे न मिले, शादी हो जाती है और वह शादी ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल ही अच्छे से निभ पाती है। ऐसा नहीं होना, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए।
आजकल लोग पश्चिमी सभ्यता को बहुत ही ज्यादा अपना रहे हैं। विवाह आज के समय में लोग केवल दो रिश्तों का मेल को ही विवाह समझ लेते हैं। दो शरीरों का मेल हो जाए वही विवाह हो गया, रिश्ते बन गए वही विवाह हो गया। विवाह का मतलब दो आत्माओं का मेल होना चाहिए। केवल पापा कितना भी कमाए उसी में वह गुजर बसर करती है, उनको देखते हुए कोई भी ब्लेम नहीं लगाती है, कोई दोषारोपण नहीं करती है। लेकिन वहीं जब ससुराल चली जाती है और पति कम कमाता है तो उस पे वह ताना कसने लगती है, बोलने लगती है। इसी की वजह से ज्यादा जो है रिश्ते टूट जाते हैं। पहले की जो माताएं होती थी, पहले जो शादी होता था वह स्त्रियां सोचती थी और हमेशा प्रयास करती थी क्या कि कभी मेरे पति नीच न हो जाए किसी के सामने, ऐसा वह हमेशा प्रयास करती रहती थी। इसका जीता जागता उदाहरण रामचरितमानस में है। जब केवट भगवान राम को गंगा पार उतारा तो उसने कहा कि मुझे तो द्रव्य चाहिए, मैं बिना मोल के उतारूंगा नहीं। राम जी उस समय तो वनवासी थे, उनके पास तो कोई धन था नहीं, एक भी रुपया लेकर के निकले नहीं थे। तो वो तो ये नहीं जानते थे कि मैं मार्ग में जाऊंगा तो गंगा पार करना पड़ेगा, तो मुझे भाड़ा देना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ अपने पोटली में द्रव्य बांध लूं या कुछ सोने के सिक्के आदि बांध लूं। लेकिन वहां पर सीता जी बिना कुछ सोचे समझे अपनी अंगूठी निकाल करके राम जी के हाथ में धीरे से दे दी कि ये दे दीजिए। सीता जी ने सोचा कि अगर मेरे पति राम यहां पर कुछ नहीं देंगे तो इनकी निंदा होगी, इसलिए अपने पति की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वह अपनी अंगूठी स्वर्ण मुद्रा निकाल करके राम जी के हाथों में दे दी कि यह आप दे दीजिए। लेकिन आज के समय में ऐसा है क्या? आज के समय में तो पति मांगता भी है तो लोग नहीं देते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की गृहस्थ लीला को देख करके नारद जी प्रसन्नता पूर्वक वहां से आगे बढ़े। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान अपना राज्य करने लगे द्वारिकापुरी में। कुछ समय बाद जब वह
पढ़ने के लिए गए थे तो उनका एक मित्र था। मित्र तो बहुत थे, लेकिन उनमें एक श्रीदामा नाम का मित्र था। वह सुदामा बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। जितना था उसी में संतोष करने वाला वह ब्राह्मण का लड़का उस समय भगवान कृष्ण से उसकी मित्रता हुई थी। एक दिन गुरु सेवा के लिए, आश्रम सेवा के लिए वन में लकड़ी चुनने के लिए गए थे। उस समय बहुत तेज बारिश होने लगी। उस बारिश में दोनों छुप करके बैठे रहे किसी वृक्ष के नीचे। गुरुजी और कुछ शिष्य गुरुजी के साथ उस बारिश में ढूंढने के लिए उन दोनों को गए और ढूंढ करके गुरुकुल में ले आए। उस समय की मित्रता थी। एक दिन सुदामा की शादी हो गई थी, जिनकी पत्नी का नाम सुशीला था। नित्य प्रति वह मांगा करते और भोजन बना करके खाया करते थे। लोग पति पत्नी दोनों एक साथ रहा करते एक छोटी सी झोपड़ी में, मड़ई में। एक दिन सुशीला ने कहा कि हे भगवान, आपने हमेशा आप अपने मित्र की चर्चा करते रहते हैं कृष्ण की, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? अगर आप उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे तो वह निश्चित है कि वह इतने बड़े अमीर हैं, सुने कि द्वारिका के वो राजा बन गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो धन हम लोग को दे ही देंगे। वो नित्य प्रति कहा करती थी। बार बार कहने से अगर कोई नहीं मानता है और बार बार कहते हैं तो उसका मन और चित्त बदल जाता है। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम जाते हैं, लेकिन हम उनको लेकर क्या जाएंगे? क्योंकि मित्र के पास जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। इतनों दिनों बाद मिलेंगे, हम लोग बचपन में मिलकर एक साथ मिले थे, उसके बाद अब कह रही हो कि जाने के लिए, तो क्या लेकर के जाएं? सुशीला ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपको कुछ दे देती हूँ, उसी को आप लेकर के जाइए। वह पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल तंडुल मांग करके ले आई और उसी को पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दी कि इसी को आप लेकर के उनके पास जाइए। और बोली थी सुशीला कि आप जाइएगा तो भगवान को अपने बारे में बताइएगा, और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत धन तो जरूर आप लेकर के आइएगा उनसे मांग करके। सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण, वह सुशीला के कहने पर चले, अपने नगर से बाहर गए। जाते जाते संध्या पहर हो गई। रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी था। नदी के पास पहुंचे। अब सोचने लगे कैसे पार करेंगे, सब मन में विचार कर रहे थे। तभी भगवान भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। वह गए मल्लाह के रूप में, वहां पर नाव लेकर के उपस्थित हो गए और नाव दूर ही था। सुदामा जी किनारे पर थे, देकर के आवाज लगाए। आवाज सुन करके सुदामा जी भी इधर से आवाज लगाए और कहे कि हम उस पार जाना चाहते हैं, हमको उस पार पहुंचा दीजिए। भगवान उस नाव पर बैठा करके उनको नदी पार कराए। नदी पार उतर करके भगवान सुदामा जी पूछते हैं कि भैया हमको द्वारिकापुरी जाना है, कितना दूर है? संध्या बेला हो गई, सूर्य अस्त हो गया है। वह भगवान उस नाविक के रूप में कहते हैं कि हे बाबा, आप
पैदल जाएंगे तो आपको तो कई एक दिन लग जाएगा द्वारिकापुरी जाने में, बहुत दूर है। एक काम कीजिए, आप रात्रि में यहीं जमुना जी के किनारे पर विश्राम करिए, प्रातः काल चले जाइएगा। रात्रि के समय में आप जंगल में कहाँ जाएंगे, जंगल में सब हिंसक जानवर रहते हैं, आपको मार करके खा जाएंगे। सुदामा जी वहीं पर रात्रि विश्राम किए, प्रातः काल जगे और जग करके स्नान संध्या वंदन आदि करके वह पुनः एक नगर में प्रवेश किए। नगर में प्रवेश किए और किसी से जाकर के पूछा कि भैया हमको द्वारिकापुरी जाना है, यह कौन सा नगर है और द्वारिकापुरी कितना दूर है। उस नगर के उस व्यक्ति ने कहा कि हे बाबा, आप द्वारिकापुरी में आकर के द्वारिकापुरी के समाचार पूछ रहे हो, द्वारिकापुरी की पता पूछ रहे हो, आप तो द्वारिकापुरी में ही खड़े हो, बताओ किसके यहाँ जाना है। भगवान अपनी योग माया के द्वारा, लीला शक्ति के द्वारा सुदामा जी को, अपने भक्त को कष्ट न हो, इसलिए रातों रात वह अपने नगर के समीप में ले आकर के सुदामा जी को सुला दिए थे। सुदामा जी कहते हैं कि अच्छा भैया बताओ, हमें कृष्ण के यहाँ जाना है। उस व्यक्ति ने कहा कि कृष्ण, कौन कृष्ण है? यहाँ तो कोई कृष्ण नहीं रहता और मैं किसी भी कृष्ण को नहीं जानता हूं। भगवान आगे ये हमें इसका त्याग कर करके, और हम लोगों के लिए वह छोटी सी टूटी सी झोपड़ी ही हम लोग के लिए पर्याप्त था। उसी में हम लोग का निर्वहन हो जाया करता था और भगवान के भजन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। इसलिए हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। सुदामा जी को बात को मान करके सुशीला ने भी हाँ कहा और उस भगवान के द्वारा मिली हुई धन वैभव संपदा को सुदामा जी त्याग किए और पुनः उस गांव से बाहर जाकर के किनारे पर अपना खूब सुंदर एक फूस की झोपड़ी बनाए और उसी में दोनों पति पत्नी रहने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बिना मांगे बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन मांगने पर जितना हम मांगते हैं उतना ही मिलता है। अगर वहां पर सुदामा जी ने मांगा होता, अरे करूंगा, ऐसा भगवान के पास जाकर के भारा भाग देते हैं। घूस देने की बात करते हैं भगवान से कि आप मेरा ये कार्य कर दिया है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं, कभी सोचे भी नहीं रहते हैं उस बारे में, उतना मिल जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन, श्रेयः परधर्मो भयावह, अपना धर्म से बढ़कर के दूसरे का धर्म अच्छा नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। परधर्मो भयावह, और दूसरे हो मेरे वश में रहे और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। और यह जीव 6 बातों को निरंतर मन में कामना रख करके निरंतर अनंत प्रयास करते रहते हैं। एक राजा थे, एक दृष्टांत हम सुनाते हैं। वह राजा सत्य प्रतिज्ञ थे, वह सत्य को कभी आश्रय नहीं छोड़े। राज ने एक ब्राह्मण के भेष में, एक बनिया के भेष में आए और अपने संदूक में, एक पेटी में, जिसका कोई मोल ना हो, कोई एक बनिया आया हुआ है, वह कूड़ा कचरा लिया है संदूक में और कह रहा है कि उसका 1000 रुपया मोल है। राजा ने कहा कि देखो, उसका उचित, उसके प्रसन्नता के अनुसार वह संदूक पेटी ले आते हैं जिसमें दरिद्रता थी।
ले आकर के राजा ने उस संदूक को अपने महले में रखवा दिया। राजा उसी रात्रि में ने कहा कि भैया तुम कौन हो और तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? उस युवक ने कहा कि मैं धन हूं, मैं यश हूं और मैं आपके साथ रहा, आपके पास न यज्ञ है, न यश है, न ही लक्ष्मी है, तो आप दान कहां से करेंगे? इसलिए मैं आपको छोड़ करके पुनः मैं भी जा रहा हूं, जहां लक्ष्मी रहेगी वहीं मैं भी रहूंगा। कि जो युवती मेरे महल से गई थी वही युवती पुनः वापस आई। राजा ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो? उस युवती ने, उस स्त्री ने जवाब दिया कि मैं लक्ष्मी हूं और जहां सत्य रहता है, पकड़ लो बाह गिरिधारी।